डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग एफर्ट 1। आज हम इस वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे, जिसे हम अपूर्ण काल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोज़ को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान से वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। पहले से ही इनडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया है, प्रेजेंट में भी हमने इनडेफिनिट पढ़ लिया है, पास्ट में भी इनडेफिनिट पढ़ लिया है और फ्यूचर में भी इनडेफिनिट पढ़ लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी टेंस हो, चाहे वो इनडेफिनिट हो या फिर यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो वो प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो अब हम कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानेंगे, ठीक है। और एक ही साथ हम तीन प्रकार के तीनों कालों में, कहने का मतलब तीनों कालों में इसे सीख जाएंगे, अर्थात सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज ही हमें सीखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज ही हमें सीखना है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज ही हमें सीखना है। बहुत से स्टूडेंट्स इसे अलग अलग समझते हैं। हाँ, बेशक ये अलग अलग है, लेकिन सोचते हैं कि मेथड अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, मेथड एक ही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ट्रांसलेट करने में कोई भी टेंस हम ट्रांसलेट करते हैं तो किसी भी टेंस में अगर वो प्रेजेंट से पास्ट में जाता है तो केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, डू, डज जो भी है मतलब, और उसका मेन वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कौन सा लगाना, यही केवल बदलता है, बाकी सब वही रहता है। तो इसमें तो बस केवल हेल्पिंग वर्ब्स ही बदलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। मैंने प्रेजेंट का तीनों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जो स्टार्टिंग के हैं टेंस में से, उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप जा करके वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट और सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए अब हम देखते हैं, शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट में है तो उसके वाक्य के अंत में मिलेगा है, हूँ, हो, ठीक है। अगर है, हूँ, हो मिल रहा है तो प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर उसके वाक्य में था, थी, थे मिल रहा है तो वो पास्ट टेंस में है, ठीक है। अगर उसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, फ्यूचर में, यानी भविष्य काल में। तो टेंस तो तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वो आपको वाक्य के अंत में देखना। अगर आपको टेंस पहचाननी है कि वो कौन सा टेंस है तो आप वाक्य के अंत में देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये तो जान गए कि ये है, हूँ, हुआ तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे है तो पास्ट टेंस, गा, गी, गे है तो फ्यूचर टेंस। लेकिन ये कैसे पहचाने कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैंने बताया अपूर्ण, यहाँ देखिए लिखा हुआ अपूर्ण, वो कार्य पूरा नहीं रहेगा, यानी कि वो जारी रहेगा, ठीक है, वो चलता रहेगा। तो प्रेजेंट में अगर हम बताएंगे तो जैसे कि कोई काम आप ले लीजिए वर्ब में से, जैसे कि मान लीजिए खाना, तो हो गया राम आम खा रहा है। अगर है मिला तो रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है रहा, रही, रहे, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है रहा, रही, रहे, ये सब मिलेगा। तो देखिए, तो अब आप समझेंगे कि अगर लिखा है रहा है तो रहा से आपको कंटिन्यूअस समझ में आ रहा है और है से प्रेजेंट, देखिए यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। रहा हूँ तो भी या रही हूँ तो भी रहा रही से कंटिन्यूअस, और ये हूँ है तो प्रेजेंट में आप देख सकते हैं आप, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर वही रहा था आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा रहे थे आ गया, रही थी आ गया तो भी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये पास्ट में होता है था, थी, थे।
अगर आ गया रहा होगा, ठीक है, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूअस तो मिल ही रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का हिंदी में नाम ही है रहा रही, ठीक है ना, इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे गा गी गे अगर आपको मिला तो फ्यूचर, तो जैसे राम आम खा रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राम आम खा रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और राम आम खा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब आप समझ चुके कॉन्टिन्यूअस क्या और वो कैसे पहचानेंगे। आज हम तीनों टेंस को एक ही बार में सीखेंगे बहुत आसानी से। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी सीख जाएं तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के एंड तक देखिए। तो चलिए क्यों ना हम इसे कुछ एग्जांपल्स लिख करके समझ लें कि कौन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, कौन पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है और कौन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है। कहने का मतलब कौन सा वर्तमान अपूर्ण काल है, कौन सा पास्ट मतलब भूत अपूर्ण काल है हिंदी में, और कौन सा भविष्य अपूर्ण काल या जारी काल है, ठीक है ना। तो अब इसको किसके माध्यम से, एग्जाम्पल्स के कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे, फिर हम इसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। पहला मैंने लिखा मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचानना है कौन सा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, फिर यहाँ जाना है कि कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट, ठीक है। पहले आपको देखिए वाक्य के अंत में क्या मिल रहा है, हूँ किस में है, प्रेजेंट में, यानी ये कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट का टेंस है। लेकिन प्रेजेंट में कौन सा है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके लिए हमें देखना है कहाँ, तुरंत जस्ट इसके बगल में। तो आप देखिए क्या मिल रहा है, रहा, और रहा रही को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, क्योंकि वो कार्य कर रहा है तो अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो हो गया ना अपूर्ण काल, पूरा नहीं हुआ, अभी जारी है, अभी वो कर रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हूँ है, हो में से कुछ भी आ रहा है तो प्रेजेंट, और रहा रही आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, तो हम समझ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, मैं विद्यालय जा रहा था, आप यहाँ देखो क्या लिखा है, था, यहाँ थी भी हो सकता था लड़की होती तो, तुम होता तो थे भी हो सकता था यहाँ पे। तो अगर था थी आ जाता तो आप समझ ही गए, ये हो गया पास्ट में, पास्ट में हो गया। देखिए देखिए रहा तो यही पे है ना, रहा ये तो नहीं हटा है, यानी कॉन्टिन्यूअस ये भी है और कॉन्टिन्यूअस ये भी है, लेकिन बस ये प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस और ये पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए नीचे इसके, ये लीजिए, मैं विद्यालय जा रहा होऊंगा। अब जरा देखिए यहाँ पे गा गी गे आएगा तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर, हमने पढ़ा है गा गी गे, तो यहाँ गा गी गे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये गा गी गे मिल रहा है तो ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। फ्यूचर में रहा रही, यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा, यहाँ भी रहा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस तीनों टेंसों में हो सकता है। देखिए प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब आपको अच्छे से टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि अगर कोई भी टेंस है, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे कोई भी हो, इंडेफिनिट हो, वो तीनों में हो सकता है, यानी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो ये हूँ है तो प्रेजेंट, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये गा गी है तो फ्यूचर, रहा रहे तो कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब इसके हम कुछ रूल सीख लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिए हुए हैं, गो, वेंट, गॉन, फिर गोइंग, फिर राइट, रॉट, रिटेन, फिर राइटिंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, फिर प्लेइंग, ठीक है। तो ये क्या है, इन्हें हम क्रियाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो हर टेंस में कोई ना कोई कार्य जरूर होता है, अगर वो मेन वर्ब से बिलोंग करता हो तब। तो जैसे कि गो मीन्स जाना, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है देखिए, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म कह लीजिए या आईएनजी फॉर्म कह लीजिए, या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए। मैंने पिछली वीडियो में इसको अच्छे से बताया है। तो ये हो जाएगा गोइंग। तो आपको बता दें, ये मैंने 2-3 ही केवल लिखा है, आप अपने बुक्स में देख सकते हो, चाहे आप 8th में पढ़ते हो, 9th में, 10th में, 11th 12th में, हर किसी में ये दिया हुआ है। ढेर सारे मेन वर्ब्स होंगे, मैंने केवल आपको समझाया है, समझाने के लिए लिया है, तो आप देख सकते हैं। और सबसे पहली बात, कभी भी रहा रही की बात है, यहाँ देखो रहा रही रहे, चाहे वो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हो तो हो ही जाएगा, रहा है, रही थी, या फिर रहे होंगे, कुछ भी। तो रहा रही अगर आपको दिख जाए टेंस में, तो हमेशा आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आईएनजी। ये नहीं कि गो लगाना, नहीं तो वेंट लगाना है, तो गॉन, कौन सा लगाना है, आईएनजी। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं, आप ऐसे कह लो ना समझने के लिए, कि अगर जा रहा है तो गो नहीं, गोइंग होगा, क्योंकि रहा को समझ लो इंग, रहा को क्या समझ लेना, आईएनजी। तो जाने की अंग्रेजी गो और रहा की अंग्रेजी इंग, तो क्या हो गया यहाँ पे, गोइंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, तो
अब आप समझ जाओ कि रहा रही कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आए, चाहे वो किसी टेंस में हो, कॉन्टिन्यूअस अगर हो, अप्रूव्ड हो रहा रही वाला, तो हमेशा हमें आईएनजी फॉर्म ही लगाना है। देखिए वर्ब की, जिसको फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं, चौथा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे और समझते हैं। चलिए अब एक नज़र डालेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस में कोई ना कोई एक या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो देखिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो तीनों में है। देखिए कॉन्टिन्यूअस अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसमें रहा है रही है आता, उसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, या तो एम, या तो आर, और प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको तो लगानी है, जिसको हमने अभी बताया ऊपर, ठीक है ना। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आपको लगानी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखेंगे जिसमें था, थी, थे आएगा, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वेयर। तो वाज या वेयर प्लस में आईएनजी फॉर्म आपको तो लगानी है, क्योंकि सब कॉन्टिन्यूअस ही है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ही लगता है। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल बी या तो विल बी, ठीक है। या तो आप शैल भी लगाइए या तो विल भी लगाइए, प्लस आईएनजी। आईएनजी तो आपको तीनों में लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब याद रहे इज, एम, आर, फिर पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में शैल बी या फिर विल बी, प्लस में आईएनजी फॉर्म। ओके, इतना उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि किसके साथ वाज वेयर लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, किसके साथ शैल बी, किसके साथ विल बी। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए मैंने फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, उसमें मैंने बता दिया है कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, आप जाके देख सकते हैं। ही, सी, इट एक वचन होता है, या कोई एक नाम आ जाए, रमेश, दिनेश, गणेश, तो उसके साथ प्रेजेंट में क्या लगाना है, इज। क्या लगाना है, इज। अगर रहा है आएगा तो इज लगाना है, और पास्ट में जाएगा तो उसके साथ लगाना, इन चारों के साथ कोई नाम आ जाए तो प्रेजेंट में इज लगाना है, अगर है आए तो, अगर था है तो वाज लगाना है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और फ्यूचर में आपको पता है इन सभी के साथ लगाना है यहाँ पे विल बी। क्या लगाना है, विल बी, ठीक है। मैं यहाँ पे विल बी लिखा नहीं हूँ, ठीक है। वी और आई और वी के साथ फ्यूचर में लगाएंगे शैल बी, जब रहा होगा रही होगी आएगा, तो आई और वी के साथ आप देख सकते हैं ये एरो, शैल बी लगाएंगे, विल बी नहीं। वी और आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी प्लस आईएनजी, ठीक है ना। अगर आई के साथ प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम लगाना है, जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम लगाना है, और मैं जा रहा था तो आई के साथ वाज लगाना है, पास्ट में वाज लगाना है, प्रेजेंट में एम लगाना है, और फ्यूचर में तो आप समझ ही गए, होगा होगी में, रहा होगा में। वी और आई के साथ दोनों के साथ शैल भी ही लगाना है। अब बाकी बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के, ठीक है ना, जो बहुवचन करता होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यू है, दे है, वी है, ठीक है। आई मैंने यहाँ पे, ये भी प्लूरल होता है लेकिन ये पास्ट में सिंगुलर की तरफ से वाज लग जाता है, ठीक है ना। तो यू, दे, वी, ठीक है। आई भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आई मैंने जान के लिखा नहीं क्योंकि वो यहाँ पे आ गया है। तो इन सभी के साथ पास्ट में वेयर लगाना है, यू वेयर, दे वेयर, वी वेयर। अगर प्रेजेंट में है तो आर लगाना है हूँ आएगा ना, प्रेजेंट आप समझते हैं, है हूँ से उसको दिखाना है, तो यू आर, दे आर, वी आर ही लगाना। अब फ्यूचर की बात अगर करें तो फ्यूचर के लिए आपको क्या लगाना है, इन सभी के साथ व्यू, दे, वी अगर आ जाए तो विल बी ही लगाना है, शैल बी नहीं लगाना है। शैल बी आप यहाँ सीख चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल बी लगाना है केवल। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं, अब आप चलते हैं ट्रांसलेट करने, ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने से पहले पहचान लेना है, ठीक है। देखिए हूँ दिख रहा है, आप समझ गए प्रेजेंट में है, रहा रही दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, यानी आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो चलिए अब बनाते हैं। क्या लिखा है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी बताइए क्या होगा, आई, करेक्ट। आई के बाद आपको लिखना है हूँ, हेल्पिंग वर्ब तो लिखना है इसमें ना। हूँ की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में अभी, अब मैंने पीछे क्या बताया था कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो हूँ की अंग्रेजी पहले लिख लो एम, आई एम, ठीक है। आप सीधे लिखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, ये भी हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब ही लिखते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब भी आना चाहिए। तो बताओ रहा रही में कौन सा फॉर्म लगाना है, आईएनजी, तो आई एम। और जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो क्या लिख देंगे, गो नहीं, गो इंग, गो से जा और इंग से रहा, तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कहीं जाने के लिए प्रीपोजिशन लगता है टू, ठीक है। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ कहाँ, विद्यालय, तो आप लिख सकते हो स्कूल। ये फुल स्टॉप है, आप इसको क्या कर लो, पूर्ण विराम हिंदी में इसको फुल स्टॉप लगा लो, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। रूल वही है, पहले सब्जेक्ट
फिर सीधे वर्ब पे जाओ, काम पे। ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगा लो सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इसमें आपको ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ये सब करने से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद वो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, अपने मन से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैं विद्यालय जा रहा था, अब था आ गया, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है, आई। अब था की अंग्रेजी आपको क्या लिखनी है, वाज। सीधे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो सीधे मेन वर्ब लिखते जाने की अंग्रेजी, ठीक है। आई और यहाँ पे वाज, आई वाज मैं था, फिर वही क्या कर रहा था, तो गोइंग मीन्स जा रहा, ठीक है। आई वाज मैं था, क्या था बताइए, क्या था, विद्यालय था, नहीं, जा रहा था। मैं विद्यालय नहीं था, मैं तो जा रहा था। तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि आगे क्या लिखना है। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था कहाँ, टू स्कूल मीन्स विद्यालय। ये भी समझ में आया होगा। अब मैं विद्यालय जा रहा होऊंगा, अब ये देखिए गा गया तो फ्यूचर में, रहा रही तो कॉन्टिन्यूअस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई का आई, बस केवल हेल्पिंग वर्ब बदल लीजिए, वाज के जगह पे आप लगा दीजिए आई, और वी के साथ क्या बताया था, क्या लगाना, सेल बी। तो हम क्या लगाएंगे, आई है तो सेल बी, आई वी के साथ लगाना था, तो आई वी में से वी तो नहीं, लेकिन आई है ना, आई के साथ सेल बी, तो आई सेल बी, ठीक है, आई सेल बी। अब यहाँ पे फिर आपको वही करना है, आई सेल बी, मैं होऊंगा क्या, तो जा रहा, तो क्या लिखेंगे, गोइंग टू, फिर यहाँ पे स्कूल, ठीक है। अब आप इतना समझ चुके हैं। इतना ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में ये दोनों तो आपको आसान लगे होंगे, फ्यूचर में केवल सेल के साथ आईएनजी मत लगा दीजिएगा, सेल के साथ बी जरूर होना चाहिए। किस लिए, होने के लिए केवल, क्योंकि सेल से तो केवल गा गी गे ही आएगा, तो फिर होने की अंग्रेजी कहाँ से आएगी, बी, तो बिना बी के आईएनजी फॉर्म मत लगाइएगा, ओके। तो चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब निगेटिव में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिए हुए हैं, 4 एग्जांपल्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप निगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, और क्वेश्चन वर्ड वाला जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हैं एक साथ। एक वाक्य को 4 तरीके से आप बना सकते हैं, कैसे, इससे आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, आप सब ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए देखिए, राधा बाजार से लौट रही है, यहाँ देख सकते हैं, राधा बाजार से लौट रही है, तो रही और है ये सारा का सारा प्रेजेंट में आप देख सकते हैं, रहा रही कंटिन्यूअस है, एनजी फॉर्म में लगाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। पहले हमें राधा है तो राधा लिखना पड़ेगा, चलिए मैंने लिखा राधा, ठीक है। राधा, एक ही राधा मैंने बताया था, कोई नाम आएगा तो आपको इज ही लगाना है, तो क्या हो जाएगा, राधा इज, एक ही राधा है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा लिया, इज। राधा है, अब बताइए क्या है, थोड़ा चल बैठा दिया अभी, राधा है, ठीक है। तो राधा है तो क्या है, तो राधा बाजार है, नहीं, राधा बाजार नहीं है, राधा क्या कर रही है, लौट रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लौटने की अंग्रेजी क्या होती है, रिटर्न, ठीक है। आपको स्पेलिंग्स मेन अब याद करने पड़ेंगे, तो हमने लिख दिया रिटर्न। अब रहा है तो आईएनजी फॉर्म तो लगाना ही है, लो, रिटर्निंग, राधा इज रिटर्निंग, राधा लौट रही है। अब डायरेक्ट बाजार आप नहीं लिख सकते, अब यहाँ लिखा है से, तो बाजार से लौटेगी तो वो अलग हो जाएगी, और लौटने के लिए, अलग होने के लिए टू मीन्स भी से होता है, फ्रॉम मीन्स भी से होता है, हम फ्रॉम लगाएंगे, क्योंकि अलग होने के लिए हम हमेशा, जैसे जब बिछड़ने की अवस्था हो, अलग होने की अवस्था उस जगह से, तो हम फ्रॉम लगाते हैं। तो पहले ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, तो पहले प्रीपोजिशन को पहले लगा लेंगे हम, तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। पहले फ्रॉम लगा लेंगे, नियम ये होता है कि बाजार लिखने से पहले तो हम यहाँ लगाएंगे फ्रॉम, ठीक है ना। तो ये प्रीपोजिशन है, और में भी हो सकता है, से भी हो सकता है, ठीक है, का भी हो सकता है, तो इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे अंग्रेजी, और बाजार की बाद में, ठीक है। पहले से के लिखना है, से की अंग्रेजी बताइए क्या लिखें, फ्रॉम, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, फ्रॉम। अब यहाँ पे बाजार है तो फ्रॉम दी मार्केट आप लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सा बाजार है कंफर्म नहीं है। अब दूसरा बनाइए निगेटिव, आप इज के तुरंत, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या बनेगा बताइए, राधा इज नॉट रिटर्निंग फ्रॉम दी मार्केट, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। राधा इज नॉट रिटर्निंग फ्रॉम दी मार्केट। अब यह है क्या, आप देख सकते हैं आप, अब जब क्या की बात आ जाए, ठीक है ना, कभी भी, तो मैंने आपको बताया था कि क्या की अंग्रेजी अगर शुरू में आए तो क्या की अंग्रेजी लिखते ही नहीं है, तो क्या करते हैं, इज एम आर को बाहर निकाल देते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज मिल रहा है, इज को बाहर निकाल लीजिए, तो इज की, तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से उठा करके क्या से शुरू है ना, जब क्या आए शुरू में, तब बीच में नहीं,
शुरू शुरू में क्या है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है किसी भी टेंस में, सब में रूल फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, इसको उठा करके इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या बन गया बताइए, इज, फिर क्या बच गया, राधा। अब इसमें नॉट तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाना, इसको छोड़ देना है। इज राधा, फिर वही रिटर्निंग, देखिए इज इधर निकल गया, राधा, फिर क्या बचा, रिटर्निंग। अब दोबारा तो आएगा नहीं, इज रिटर्निंग फ्रॉम दी मार्केट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, राधा बाजार से कब लौट रही है, सेम टू सेम यही वाला रहेगा, केवल कब बीच में आ गया ना, कौन कहाँ कैसे कब, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लीजिए। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, तो चलिए लिख लिया व्हेन। अब फिर यही शुरू कर दीजिए इज, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो व्हेन इज, फिर यहाँ लिख लीजिए राधा नाम है बड़े लेटर से, व्हेन इज राधा, फिर वही रिटर्निंग, फिर फ्रॉम, ठीक है, फिर दी मार्केट, ठीक है ना, फ्रॉम दी मार्केट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे लेते हैं, पास्ट का और फ्यूचर का भी एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब उससे वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। चलिए अब एक पास्ट में ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं आम खा रहा था, ठीक है। तो आप इसका भी चार अपने मन से भी बना सकते हो, मैं आम खा रहा था, मैं आम नहीं खा रहा था, क्या मैं आम खा रहा था, और मैं आम कब खा रहा था। इस प्रकार से आप बना सकते हो इसका, केवल वाज वेयर का वो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। सेम वो भी है, तो चलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये भी प्रेजेंट की तरह ही है बिल्कुल, जैसा कि मैंने पिछला वाला बताया। चलिए इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको दिखाता हूँ। मैं आम खा रहा था, तो पहले मैं एक अंग्रेजी लिखिए, आई। अब सीधे आ जाइए, जैसे हूँ पे आप जा रहे थे वैसे आपको कहाँ जाना है, था पे। तो था की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब आप लिखिए वाज, मैंने बोला था आई के साथ वाज ही आता है, तो आई वाज। अब बताइए मैं था, बताइए क्या था, आम, मैं खुद आम था, नहीं आम नहीं था, मैं खा रहा था। तो खाने की अंग्रेजी इसमें रहा लगा हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, ईटिंग। आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था क्या, आम, तो आप लिख सकते हो मैंगो, ठीक है। अब आप इससे ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं आम नहीं खा रहा था, तो वाज के बाद नॉट लगा दीजिएगा, आई वाज नॉट। क्या से आ जाएगा, जब क्या मैं आम खा रहा था, वाज को बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है। वाज आई ईटिंग मैंगो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। मैं आम कब खा रहा था, तो वाज तो बाहर रहेगा ही, कब की अंग्रेजी यहाँ लिख लीजिएगा पहले, और फिर वाज लिख के तब आई पे आइएगा, फिर वही सब उतार दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, अब वेयर कब लगाना है, जैसे WER, कुछ लोग इसको वर भी बोलते हैं, जैसे वर्ब WER, वर वेयर दोनों होता है। तो तुम कबड्डी खेल रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी बताइए क्या होती है, यू। अब यू के साथ मैंने बताया था वे, यू और वी दे आ जाए तो इसके साथ पास्ट में वेयर लगता है, यानी जिसको हम वर कहते हैं। तो यू वर, तुम थे, क्या कर रहे, बताइए, तुम कबड्डी थे, नहीं तुम खेल रहे थे, वो कबड्डी कैसे हो सकता है। तो यू वेयर प्लेइंग, कबड्डी है, नाम है तो बड़े लेटर से ले लो, KABADDI, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आओगे, इसको भी आप चार तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं फ्यूचर पर, ठीक है। अब फ्यूचर का मैंने चारों लिया हुआ है, ठीक है। तो फ्यूचर का अब हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उन सभी से हट के है, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, जब होऊंगा आएगा तो सब कुछ तो वही रहेगा, बस केवल हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। पहले प्रेजेंट में हम EJMR लगाए थे, इसमें वाज वेयर लगाए हैं ऊपर वाले में। अब हम लगाएंगे या तो सैल भी या तो विल भी। तो देखिए मैं लिखा है तो मैं के साथ तो सैल ही आता है, आई के साथ, आई और बी के साथ सैल भी ही आएगा। तो चलिए मैं की अंग्रेजी आई। अब सीधे आ जाओ होऊंगा पे, तो गा की अंग्रेजी आप पहले लिख लो, यहाँ पे गा की अंग्रेजी लिख लो सैल, क्योंकि आई के साथ सैल ही लगता। अगर यहाँ पे तुम होता, कोई नाम होता तो विल लगाते, तब हम बाकी सब वही रहता। तो आई सैल। अब होने की अंग्रेजी लिख लो क्या, बी। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब में, आई सैल बी। मैं होऊंगा, क्या होऊंगा, पुस्तक, खुद पुस्तक कहाँ होऊंगा, पढ़ रहा होऊंगा ना। तो यानी आपको, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कह के, आपको हंसी भी आ रही होगी, क्योंकि आपको ये ना सोचना पड़े कि इसके बाद अब मैं क्या लिखूँ ट्रांसलेट करते समय, ठीक है। तो आई सैल बी। अब मैं होऊंगा तो क्या, पढ़ रहा, तो रहा रही है तो ING फॉर्म ही लगाना है कॉन्टिन्यूअस है। तो आई सैल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, क्या है, पुस्तक है, तो लिख दो बुक, आई सैल बी रीडिंग बुक। नेगेटिव में मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ध्यान रखिए नॉट आपको बी के बाद नहीं लगाना है, सैल के तुरंत बाद लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। सैल के तुरंत बाद नॉट लगाना है, यानी नॉट कहाँ होना चाहिए, सैल और बी के बीच में। अगर इंट्रोगेटिव में सैल बाहर निकल जा रहा है तो नॉट कहाँ आना चाहिए, तुरंत आई के बाद और बी के पहले, ठीक है। चलिए यहाँ करते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई
समझ गए आप। सेल के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट। आई सेल नॉट, तो बी नहीं छोड़ना है क्योंकि बिना बी के तो हम एनजी लगा ही नहीं सकते ना। आई सेल नॉट भी फिर वहीं आ जाइए, READING, रीडिंग, और यहाँ आ जाइए बुक। ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखिए क्या से शुरू हो गया है, क्या करना है आपको। जब क्या से शुरू हो गया तो कुछ नहीं करना है, सेल को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या की अंग्रेजी तो हम लिखते ही नहीं, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या करेंगे, तो सेल से शुरू कर दीजिए, सेल, फिर आ जाए आई पे आई, फिर आई पे आ जाइए। ठीक है, सेल आई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नहीं छोड़ना है क्योंकि देखिए अब आप कंफ्यूज है, बी यहाँ से कैसे आ गया, मतलब ये आई के बाद सेल था। देखिए आई के बाद सेल था, यहाँ देख सकते हैं आई के बाद सेल था, सेल बाहर निकल गया तो बी वहीं बच गया, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो सेल आई बी, फिर वही आ जाइए, करता हो ही गया, क्रिया लिख लीजिए, रीडिंग बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब फिर लास्ट वाले पे आ जाइए, यह लिखा है मैं पुस्तक क्यों पढ़ रहा हूँगा। अब क्यों आया है इसमें, तो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेनी है, क्योंकि ये बीच में क्या आएगा ना पहले, तो नहीं लिखना है। ठीक, ध्यान रखिए, क्यों अगर क्या बीच में आए तो भी इसकी अंग्रेजी पहले लिखनी है। तो क्यों, चलिए क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो वाई, अब मैंने बोला था सेल इंट्रोगेटिव में, ये भी इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन मार्क, तो सेल विल तो साथ में रहेगा इसके। तो वाई सेल, फिर यहाँ पे आई। ठीक है ना, वाई सेल आई, और बी नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए इंट्रोगेटिव में, वाई सेल आई बी, फिर वही आ जाइए रीडिंग। ठीक है ना, यहाँ पे बुक, ए बुक भी आप लिख सकते हैं, बुक क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम इसको अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर चुके हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब आप इसकी सहायता से पढ़ सकते हो, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उसकी ट्रांसलेशन की आप बुक ले सकते हो। ठीक है, टेंस उसमें आप आराम से देख सकते हो, एक्सरसाइज को आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।